आप कुछ भी कहिए, मुझे बहू की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इस तरह वासु पर झूठा इल्जाम लगाना, आखिर वो हमारे घर का दामाद है। वो तो वासु का बड़प्पन था जो उसने गायत्री को माफ कर दिया। पता नहीं बहू से ऐसी गलती कैसे हो गई। ये सब आपकी दी हुई छूट का नतीजा है। आप गायत्री से कहिए कि वो घर पर बैठी रहे, वासु और विक्रम को ऑफिस का काम करने दे। लेकिन रेवती, मैं बहू से ऐसे कैसे कह सकता हूँ? मैं ये सब नहीं जानती। वो घर की बहू है और बहू की तरह ही रहे। वो घर की बहू है और बहू की तरह ही रहे। इस तरह वासु पर झूठा इल्जाम लगाना, आखिर वो हमारे घर का दामाद है। मैंने कहा दामाद जी से माफी मांगो, दामाद जी से माफी मांगो, दामाद जी से माफी मांगो। हर माँ का सपना होगा कि तुम जैसी बेटी को जन्म दे। काश माता ने मुझे ये सौभाग्य दिया होता। आप गायत्री से कहिए कि वो घर पर बैठी रहे, वासु और विक्रम को ऑफिस का काम करने दो। बाबूजी, मैंने फैसला किया है कि मैं अब ऑफिस नहीं जाऊंगी। लेकिन बहू, तुमने ये फैसला क्यों किया? ये ऑफिस, ये बिजनेस, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन बहू यूं अचानक? अचानक नहीं बाबूजी, मैंने काफी सोच समझकर ये फैसला किया है कि अब से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। वो सही कह रही है, इसे ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? अब बहू, जब तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बाबूजी, ये वो पावर ऑफ अटॉर्नी है जो आपने मुझे दी थी। लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या किया दीदी? आपने पावर ऑफ अटॉर्नी को फाड़ दिया। माँ जी की भी यही इच्छा थी। लेकिन दीदी, वो कागज तो विक्रम और वासु से लड़ने का हथियार था। अब हम वासु को घर से बाहर कैसे निकालेंगे? भोला, मुझे माँ जी और बाबूजी को ये यकीन दिलाना होगा कि वासु ही इस घर का दुश्मन है। भूल जाइए दीदी, ये नामुमकिन है। ये सब होने के बाद बाबूजी और माँ जी आपकी एक भी नहीं सुनेंगे, उल्टा हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है भोला, मेरे साथ चाहे जो होना है हो जाए। ये जो हुआ हो काफी नहीं है? क्यों अपनी बेइज्जती कराती हो? इस घर की इज्जत को बचाने के लिए। लेकिन दीदी, मुझे माँ जी और बाबूजी को यकीन दिलाना होगा। वासु की असलियत को सबके सामने लाना होगा। इस घर को मुझे हर कीमत पर बचाना है। बाबूजी, तुम अब क्या कहना चाहती हो? आप मुझसे अभी तक नाराज हैं ना? बाबूजी, शादी करके एक लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो सहमी हुई सी एक पराये घर में कदम रखती है। अग्नि के साथ, फेरों के साथ वो अनजाना घर उसका बन जाता है। उसके दिल में कई सपने होते हैं, लेकिन जब मैं इस घर में आई ना बाबूजी,
तो मेरे कोई सपने नहीं थे। मैं जानती थी कि मेरे पति मुझसे नफरत करते हैं और उनके साथ जिंदगी बिताना तपते हुए रेगिस्तान में नंगे पांव चलने जैसा होगा। लेकिन फिर भी मैं चलती गई बाबूजी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस घर में मुझे माँ और बाबूजी का प्यार मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था बाबूजी कि जिस प्यार को मैंने बचपन में ही खो दिया था वो मुझे एक अनजाने घर में मिलेगा। तो फिर मैं इस घर को टूटते हुए कैसे देख सकती हूँ बाबूजी? मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया बाबूजी, लेकिन आप इस तरह मुझसे मुंह मत फेरिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबू। अरे अरे, ये क्या कर रही हो बहू? पहले आप कहिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आप चाहो तो इसे माफ कर दो, लेकिन मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। ये क्या कह रही हो रेवती? वही जो मुझे कहना चाहिए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुमने किस पर झूठा इल्जाम लगाया है? वासु हमारे खानदान का दामाद है और हमारे खानदान में दामाद को सर आंखों पर बिठा कर रखा जाता है। और तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया, उसे गद्दार कहा, उसे घर से निकालने की कोशिश की। शर्म से डूब मरने वाली बात है। लेकिन मैं बस एक और शब्द आगे नहीं, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। बाबूजी मुझे एक मौका दीजिए। मैं साबित कर सकती हूँ कि वासु पर लगाया हुआ इल्जाम सही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई? किस मिट्टी की बनी हो तुम? लेकिन माँ जी, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मुझ पर इन मगरमच्छ के आंसुओं का कोई असर नहीं होगा। अपनी शादीशुदा जिंदगी तो नर्क बना चुकी हो। अब क्या कविता के जीवन में भी आग लगाना चाहती हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी माँ जी? बाबूजी आप तो मेरी बात मानिए। आप मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं साबित कर सकती हूँ कि वासु ही अपराधी है और उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है बाबूजी। बेशर्मी की भी हद होती है, लेकिन आज तुमने वो हद भी पार कर दी। आप इसे कहिए कि ये मेरी नजरों के सामने से चली जाए। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। बाबूजी, आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं आप दीजिए, मुझे मंजूर है। लेकिन एक बात मान लीजिए बाबूजी, मुझे एक मौका दीजिए। बस एक मौका दे दीजिए। तुम जानती हो बहू तुम क्या मांग रही हो? मौत से बढ़कर कोई सजा हो सकती है क्या बाबूजी? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? इसका अंजाम जानते हैं आप? तुम्हारी कही एक एक बात सही है रेवती, लेकिन मुझे बहू की बात पर भी विश्वास है। जब ये इतना कह रही है तो उसमें जरूर कोई बात होगी। अगर आपका यही फैसला है तो मेरी भी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है माँ जी। पहले मेरी शर्त तो सुन लो, क्योंकि शर्त सुनकर तुम अपना इरादा बदल दोगी। ऐसी कौन सी शर्त है तुम्हारी? अगर गायत्री अपनी बात साबित नहीं कर पाई तो जो सजा वो वासु को देना चाहती थी वो सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। गायत्री को ये घर छोड़कर जाना होगा।